राइटर्स बिल्डिंग, लाल ईंटों की वो इमारत जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क से लेकर बंगाल के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्रियों को अपनी दहलीज लांघते देखा है। कोलकाता के बीबीटी बाग इलाके में खड़ी ये इमारत बंगाल की सत्ता का वो चेहरा है जिसने अंग्रेजों की हुकूमत भी देखी, क्रांतिकारियों की गोलियों की गूंज भी सुनी और वामपंथ से लेकर ममता बनर्जी तक का पूरा राजनीतिक दौर भी अपने भीतर दर्ज किया। बंगाल की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग ये जानते हैं कि इस इमारत का जिक्र सिर्फ इतिहास की बात नहीं होता, बल्कि ये सत्ता की नब्ज का प्रतीक माना जाता है। बातचीत में अक्सर मिसाल दी जाती है कि अगर बंगाल की राजनीति समझनी हो तो राइटर्स के गलियारों की हवा समझनी चाहिए। यहाँ तक कि एक समय था जब कोलकाता में कहा जाता था, राइटर्स में जो बैठता है वही बंगाल चलाता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी से लेकर सबसे बड़े प्रशासनिक फैसलों तक सब कुछ इसी इमारत की लंबी गलियारों और बंद कमरों में तय होता था। लेकिन फिर ममता बनर्जी का शासन आया। उन्होंने सत्ता संभालने के 2 साल के भीतर राइटर्स बिल्डिंग छोड़ दिया और नबन्ना में शिफ्ट हो गई। ये साल था 2013 का। लेकिन बीजेपी की सत्ता में आते ही बंगाल के पावर सेंटर में भी बदलाव के संकेत मिल गए। आगे से राइटर्स बिल्डिंग ही फिर से सत्ता का शक्ति केंद्र बनने जा रहा है। नबन्ना का भी अब वही हाल होने वाला है जो कि ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद राइटर्स बिल्डिंग का हुआ था। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने कहा कि हमने 2021 में ही कहा था कि हमारी पार्टी के सत्ता में आते ही हम राइटर्स बिल्डिंग से सरकार चलाएंगे। बीजेपी के इस फैसले की वजह राइटर्स बिल्डिंग के इतिहास में भी छिपा है। आइए इसे भी आपको समझाते हैं। साल 1777 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसार रही थी। तब कंपनी के जूनियर क्लर्कों को राइटर्स कहा जाता था, क्योंकि उनका मुख्य काम दस्तावेजों की नकल करना और हिसाब किताब लिखना था। उनके रहने काम करने के लिए थॉमस लियोन ने एक सीधी सादी इमारत बनाई थी। वक्त के साथ इसका विस्तार होता गया और जो आप आज भव्य ग्रीको रोमन स्टाइल की इमारत देखते हैं वो धीरे धीरे बनकर तैयार हुई। ये कलकत्ता की पहली 3 मंजिला इमारत थी। समय के साथ ये बिल्डिंग ब्रिटिश प्रशासन का एक बड़ा सेंटर बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के राइटर्स अपने कलमों से फैसला लिखते थे, टैक्स तय किए जाते थे, जमीन छीन ली जाती थी, व्यापार के कायदे कानून बनते थे और धीरे धीरे पूरा भारत इसी इमारत के कमरों में बैठे अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। इस इमारत ने व्यापार करने आई एक कंपनी को शासक बनते देखा। राइटर्स बिल्डिंग स्वतंत्रता आंदोलन का भी गवाह बन गया। राइटर्स बिल्डिंग की कहानी तब तक अधूरी है जब तक विनय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता का जिक्र ना हो। 8 दिसंबर 1930 को ये तीनों क्रांतिकारी यूरोपीय लिबास पहनकर इस इमारत में दाखिल हुए। उन्होंने क्रूर ब्रिटिश अधिकारी NS सिम्पसन को उसके दफ्तर में ही ढेर कर दिया। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की नींव तक हिला दी थी। राइटर्स की सीढ़ियों पर चली वो गोलियां ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। ये बंगाल के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे यादगार बैटल ऑफ राइटर्स बिल्डिंग की स्मृतियों को सजोए हुए है। आज इसीलिए राइटर्स के सामने वाले इलाके को बीबीटी बाग कहा जाता है। भारत की आजादी के बाद भी इस इमारत की अहमियत बनी रही। यहाँ सत्ता तो बदली पर व्यवस्थाएं नहीं। बंगाल में वामपंथ का लंबा दौर शुरू हुआ। आजादी के बाद से ही राइटर्स बिल्डिंग बंगाल सचिवालय का केंद्र बना। 34 साल तक यहां से वामपंथ का शासन चला। मुख्यमंत्री ज्योति बसु का वो कमरा जहां से वो पूरे बंगाल की किस्मत लिखते थे, यहीं से उन्होंने रिकॉर्ड 23 वर्षों तक सत्ता चलाई। और इसी बीच 7 जनवरी 1993 को ममता बनर्जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मिलने राइटर्स बिल्डिंग गई थी। ममता बनर्जी के साथ एक मूक बधिर बलात्कार पीड़िता भी थी। ममता बनर्जी ज्योति बसु के चेंबर के दरवाजे के सामने धरने पर बैठ गई। ममता बनर्जी का यह आरोप था कि राजनीतिक संबंधों की वजह से आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जब ज्योति बसु के आने का वक्त हुआ तो पुलिस वाले ममता बनर्जी से हट जाने को कहने लगे। काफी मान मनोबल हुआ, लेकिन उसके बाद भी जब ममता बनर्जी टस से मस नहीं हुई तो पुलिस वाले ने उनको घसीटते हुए सीढ़ियों से उतार दिया और पुलिस मुख्यालय लाल बाजार ले गए। गुत्थम गुत्थी के दौरान ममता बनर्जी के कपड़े फट गए। ममता बनर्जी ने उसी दिन कसम खा ली कि लेफ्ट शासन के खात्मे के बाद वो मुख्यमंत्री बनकर ही राइटर्स बिल्डिंग वापस जाएंगी। ममता बनर्जी ने पूरी निष्ठा के साथ कसम निभाई और 18 साल बाद वो पूरा भी हुआ। आखिरकार 20 मई साल 2011 को बतौर मुख्यमंत्री ही
ममता बनर्जी ने राइटर्स बिल्डिंग में दोबारा से कदम रखा, लेकिन 2 साल बाद ही 2013 में सचिवालय नबन्ना शिफ्ट कर लिया। अगस्त 2013 में ममता बनर्जी ने अपना सचिवालय शिफ्ट करने की घोषणा की थी। तब ममता बनर्जी का यह कहना था कि राइटर्स बिल्डिंग असुरक्षित हो गई है, यह बारूद के ढेर में बदल गई है, अपने कर्मचारियों की वो सुरक्षा चाहती हैं। ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग को लेफ्ट आइडियोलॉजी से जोड़कर भी देख रही थी और उससे दूरी बनाने के लिए नबन्ना को नया पावर सेंटर उन्होंने बना दिया। लेकिन बीजेपी फिर से राइटर्स बिल्डिंग को पावर सेंटर बनाना चाहती है। ममता बनर्जी ने जिस अंदाज में लेफ्ट फ्रंट के शासन के खात्मे का मैसेज दिया, बीजेपी उसी लहजे में अब ममता बनर्जी के शासन के अंत होने का संदेश देने की कोशिश कर रही है। वैसे भी राइटर्स बिल्डिंग महज एक आम इमारत नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम, क्रांति और बंगाल की सत्ता का प्रतीक है। लेकिन फिलहाल मुश्किल यह है कि राइटर्स बिल्डिंग अभी कामकाज के लायक नहीं है। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक राइटर्स बिल्डिंग की मुख्य इमारत के रेनोवेशन का केवल 25% काम ही पूरा हुआ। पूरे रेनोवेशन में कम से कम 6 से 8 महीने लग सकते हैं। फिलहाल सुरक्षा के हिसाब से मुख्यमंत्री और मंत्री फिलहाल राइटर्स बिल्डिंग में स्थायी तौर पर काम नहीं कर पाएंगे, वो बैठ नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद में राइटर्स बिल्डिंग में फिर से रौनक लौट सकती है। वही राइटर्स बिल्डिंग जो बंगाल की राजनीति की आत्मा है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।